1947 से पहले भारत, यानी भारत का नागरिक कौन कौन होगा। ठीक है, तो यानी वंश से अगर जिसका वंश यानी माता पिता अगर भारत के हैं, नाना नानी या दादा दादी, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यानी जन्म से, तो सीधी सी बात है, अगर नाना नानी या दादा दादी किसी देश के भी हैं चलेगा, मगर उसका जन्म भारत में होना चाहिए। कहाँ? भारत में। और कब? 1947 से पहले। कब होना चाहिए? 1947 से पहले। ठीक है, नंबर 2, यानी 1947 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो भारत के नागरिक हैं, और विदेश में हुआ है तो वो विदेशी हैं, नागरिकता इज नॉट। ठीक है, तीसरा है पंजीकरण से। तो ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, थोड़े शॉर्ट शब्दों में बताता हूँ। पंजीकरण से यानी कोई किसी देश में रह रहा है सलंक, यानी लगातार 7 सालों तक, अगर वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं करता है और वो कारोबार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो 7 साल में अगर एक भी बार आता है, एक दिन को भी आता है अगर 7 साल में, तो भारत का नागरिक है। अगर भारत का नागरिक है, ठीक है, और चौथा आता है प्राकृतिक रूप से। यानी प्राकृतिक रूप से हम कैसे कह सकते हैं ये प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक होगा? सीधी सी बात है। तो प्राकृतिक रूप से का मतलब है, प्राकृतिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से इसका अर्थ है तुम्हें संविधान के अतिरिक्त प्यार होना चाहिए। जो भारत का संविधान है उसके अतिरिक्त तुम्हें बहुत प्यार होना चाहिए, उसके